हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स आप सभी लोग का बहुत कंफ्यूज रहते हो कि गल्फ़ कंट्री में कुवैत का या सऊदी का या बहरीन, ओमान, कतर का वीज़ा कब तक आता है ऐसे ऑफ़र लेटर आने के बाद। क्योंकि एक भाई का क्वेश्चन था, कमेंट था, मेरे स्क्रीन में कमेंट शो हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की मैंने इंटरव्यू दिया था, 20 दिन हो गए ऑफ़र लेटर आए हुए, अभी तक उसका वीज़ा कितने दिन में आता है ऐसे पूछना चाह रहा है। तो भाई लोग, बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इंटरव्यू होने के बाद आपका वीज़ा है वो कितने दिन के बाद इशू हो जाता है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि गल्फ़ कंट्री का वीज़ा कितने दिनों में आपको आ जाता है एज ए ऑफ़र लेटर आने के बाद। सो फ्रेंड, वीडियो बने रहिएगा। अगर वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन कमेंट हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो फ्रेंड, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि गल्फ़ कंट्री का जो भी वीज़ा होता है, लाइक दुबई, सऊदी, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, किसी भी कंट्री का वीज़ा डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये उस कंपनी के ऊपर जो आपको हायरिंग कर रही है उसका प्रोसेस कितना है, कैसा प्रोसेस है, वो डिपेंड करता है उस कंपनी के प्रोसेस के ऊपर। अगर उसमें अर्जेंट हायरिंग की डिमांड होगी तो वो वीज़ा तुरंत इशू करेगा। लाइक स्टाफ की शॉर्टेज होगी, स्टाफ की उसको ज़्यादा रिक्वायर होगी, वो जल्दी से जल्दी आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगा। लाइक अगर उसमें सबसे बड़ी बात कि अगर आपको वो अगर सिंगल ये बंदों को हायरिंग करता है, जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं सिंगल बंदों के लिए, लाइक बात करूँ तो अकाउंटेंट की, और फिर आपका डॉक्टर की पोस्ट में, सेल्समैन की पोस्ट में, ये जो पोस्टिंग होती है वो सिंगल बंदों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो बल्क में मंगाया जाता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड को चाहिए 50 बंदों की सिक्योरिटी गार्ड की चाहिए, लाइक मैं बात करूँ वेटर्स 50 चाहिए, तो कंपनी इसमें क्या करती है कि आपको पूरा एक साथ वीज़ा इशू करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो वहीं अगर कम बंदों को हायरिंग कर रही है, लाइक 10 बंदों को हायरिंग करे तो काम जल्दी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल की कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई फेस्टिवल नहीं पड़ता है तो फेस्टिवल पड़ेगी तो मान के चलो कि यहाँ का जो लॉ है वो गवर्नमेंट वो थोड़ा ऑफिस क्लोज रहती है वीज़ा इशू की, तो उस हिसाब से थोड़ा क्लोजिंग की वजह से थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लेकिन सबसे पहले डिपेंड करता है कि बंदों कितने को हायरिंग कर रही है, और वो जो स्पॉन्सर है, वीज़ा स्पॉन्सर है, वो कितने दिनों में आपको बुला रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओवरऑल देखा जाए तो जो वीज़ा का क्राइटेरिया है आने का गल्फ़ कंट्री में, वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 से 2 महीने का टाइम लगता ही है ऑफ़र लेटर के आने के बाद। ऑफ़र लेटर आने के बाद आपका मिनिमम 1 मंथ के अंदर आपको वीज़ा इशू हो जाने हैं। लेकिन किसी केस में, लाइक अगर वो बंदों को ज़्यादा बंदों को हायर कर रही है, बल्क में हायरिंग कर रही है, तो मान लीजिए 2 से 3 महीना भी लग सकता है। ये सब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी की प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड, मान के चलो कि अगर आप अप्लाई करते हो सऊदी, तो बहरीन या ओमान, कतर, कुवैत के लिए, तो आपको मिनिमम 2 से 3 महीने आपको रुकना पड़ेगा। ऑफ़र लेटर आने के बाद भी अगर आपको ऑफ़र लेटर आया हुआ है तो आपको 2 से 3 महीने आपको रुकना पड़ेगा। तो 2 से 3 महीने के अंदर अगर आपका आता है तो सही है, नहीं आता है समझ लो तो कंपनी को अभी ज़रूरत नहीं थी, तो कंपनी वो आपको हायरिंग नहीं करेगी। या फिर हो सकता है कि इन केस में जिस कंसल्टेंसी से आप काम करवा रहे हो वो कंसल्टेंसी फ्रॉड हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि कई सारे भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं देखता हूँ कमेंट आता है कि भाई ये कंपनी कैसी है, वो कंपनी कैसी है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे को कंपनी के बारे में, लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट बता दूँ भाई लोग, क्योंकि कंपनी जैसी भी होती है, जो भी होती है, कंपनी अपने नज़रिए में अच्छी होती है, गुड होती है, सबसे बढ़िया होती है। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर मैनेजमेंट कंपनी की अच्छी होगी, वहाँ पे स्टाफ के लिए ज़्यादा फैसिलिटी होगी, तो आपको सब कुछ बढ़िया लगेगा। एक सिंगल बंदों की मैं बात बता रहा हूँ, अगर उसको उस मैनेजमेंट में उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है, उसके साथ कोई दिक्कत आ रही है, तो वो बोलेगा कि वो कंपनी ख़राब है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब डिपेंड करता है कि उस स्टाफ के ऊपर, कि उस स्टाफ को कैसे वो वहाँ पे मैनेज कर रही कंपनी। अगर उसको लगेगा कि ख़राब है, वो कंपनी ख़राब कर देगा। लेकिन उसकी वजह से कितने लोग कहते हैं कि हाँ यार कि कंट्री बेकार है, लाइक कुवैत, सऊदी, बहरीन, कंट्री बेकार है, कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट बात ये कि भाई मैं आपको बस उस कंपनी के बारे में, अगर आपका ऑफर लेटर आता है या फिर आपका वीज़ा इशू होता है, तो मैं उस कंपनी को चेक कर सकता हूँ कि हाँ कंपनी जेन्युइन है, या फिर आपको जो वीज़ा प्रोवाइड करा रहा है वीज़ा सही है या वीज़ा गलत है, ऑफर लेटर सही है या गलत है, ये इतना मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे आप कहोगे तो मैं उस कंपनी में कॉल करके भी पता कर सकता हूँ कि हाँ भाई कंपनी में जो आपका वीज़ा इशू हुआ है वो जेन्युइन है या नहीं, इतना भी कर सकता हूँ। लेकिन ये सब सर्विस चार्जेबल हो जाएंगी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, कि मैनेजमेंट कैसा है। तो सबसे बड़ी बात कि जब आप लोग मेरे पूछते हो कि कंपनी कैसी है, तो मैं कंपनी तो सही ही बोलूँगा, क्योंकि कंपनी तो कोई भी ख़राब नहीं होती, कंपनी सब सही होती है। लेकिन उसका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वो वहाँ के जो काम करने वाले वर्कर हैं, स्टाफ है, वही बता सकता है कि एक्चुअली वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या फैसिलिटी है, वही बता सकता है। फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो फ्रेंड, वीडियो पे बने रहिएगा और कुवैत से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।